नमस्कार। योग ऊर्जा केंद्र नागपुर से मैं लता लड्ढा यूथ फॉर सेवा के माध्यम से आज का इंटरनेशनल योग दिवस हम योग करके मना रहे हैं। 3 ओंकार से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कीजिए, धीरे से गहरी सांस ले। धीरे से आंखें खोल दीजिए और अपने हाथ कमर पर रखें और शुरुआत हम वार्म अप से करते हैं। तो अपने पाँव की उंगलियों पर ध्यान देना है। मुझे देखते हुए पैडलिंग करें। स्टार्ट। एक एड़ी ऊपर, एक एड़ी नीचे। और ये पैडलिंग जिनके एड़ियों में दर्द है, पाँव की पिंडलियों में दर्द है, उनके लिए बहुत अच्छा। अगर थोड़ा तेजी से आप कर सकते हैं तो जरूर करें। घुटनों के लिए भी बहुत अच्छा है पैडलिंग। रिलैक्स। इसी के साथ हम यही आसन लेते हैं, ताड़ासन। तो धीरे धीरे सांस लेते हुए पूरा ऊपर स्ट्रेच करें अपने दोनों हाथ। पाँव की उंगलियों पे आइए एंड होल्ड। रुके रहें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए। ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। नेक्स्ट वार्म अप में नी रोटेशन। स्टार्ट। 6 काउंट। 1, 2। अच्छे से दोनों पांव पास में लीजिए और अपने दोनों घुटनों को ठीक से गोल घुमाइए। 3, 4, 5, 6। यही उल्टी दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों पांव अलग अलग। जितना अंतर ज्यादा लोगे अच्छा है। दोनों घुटनों को पास में लाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपोजिट। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से दोनों पांव पास में। रिलैक्स। एक ओम बोलेंगे, गहरी सांस। ओम रिलैक्स करता है आपको। वेस्ट रोटेशन, कमर पे हाथ, दोनों पांव अलग अलग। एंड स्टार्ट 6 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6। वार्म अप के बिना कोई भी आसन या सूर्य नमस्कार ना करें। 6, 5, 4, 3। चेहरे पे हंसी। 2 एंड 1। रिलैक्स। शोल्डर रोटेशन। धीरे धीरे मैं नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हूँ। हर एक शरीर के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। तो दोनों कंधों पर हाथ, सामने से कोहनी जुड़ सके तो जोड़े। एंड स्टार्ट। ब्रीथ इन। 1, 2, 3, 4। पूरे ऊपर जाने चाहिए कोहनी, पीछे जाने चाहिए। 5 एंड 6। उल्टा। 6, 5। दोनों पांव पास में होने चाहिए।
4 3 2 एंड 1। रिलैक्स, धीरे से हाथ नीचे। और अब जो रोटेशन हम कर रहे हैं ये स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, गर्दन का दर्द और टेनिस एल्बो उनमें बहुत सहायक है। कोहनियाँ एकदम टाइट और सीधी रखें, हथेलियों अपनी पांचों उंगलियां पास पास में रखें, नज़र सीधी रखें। दर्द बहुत होने वाला है पर ये दर्द एकदम दुआ बन के आएगा। स्टार्ट। 1, छोटे सर्कल से बड़ा सर्कल, 2 3 4 5 6, धीरे धीरे बड़ा करते जाइए, 7 8 9 और बड़ा करें, 10, पूरा सर्कल, 11 12 13 14 15। अपोजिट बड़े सर्कल से छोटा सर्कल, 15 14 13, चेहरे पे हंसी, 12 11 थोड़ा सा छोटा, 10 9 8 थोड़ा छोटा, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से हाथ नीचे, आंखें बंद और फील करें अपने शोल्डर पर एक मीठा दर्द, वाइब्रेशन। रिलैक्स। अगेन एक ओम। तो पूरी तरह से वार्म अप हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं सूर्य नमस्कार की तरफ। तो सूर्य नमस्कार में बहुत सारे आसन आ जाते हैं, तो कम टाइम है तो सूर्य नमस्कार करके भी, वार्म अप करके सूर्य नमस्कार करके आप पूरा योग ले सकते हो अपने जीवन में। नमस्कार मुद्रा। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। एक ये है अर्धचंद्रासन। 2 धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए चिन गले में लगाते हुए पादहस्तासन। 3 राइट लेग पूरा पीछे। 4 लेफ्ट उसके बाद पास जोड़ दीजिए, अलग अलग ना रखें। 6 घुटने नीचे, बॉडी पीछे, शशांक आसन। 7 भुजंगासन, पर्वतासन। कोशिश करें एड़ी नीचे लाए, पांव अलग अलग ना करें। अगेन घुटना नीचे, बॉडी पीछे। जो पांव पहले पीछे लेके गए थे वही सामने। 9 10 11 एंड 12। रिलैक्स। एक और सूर्य नमस्कार। पूरा ध्यान दे, अब लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएंगे हम। 1 ब्रीथ इन, 2 ब्रीथ आउट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। फिर से एक ओम। रिलैक्स। गहरी सांस ले ले और अपनी बढ़ी हुई हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए एक क्रिया कर लेते हैं हम भस्त्रिका। तो स्टार्ट। यहाँ पे ऊपर हाथ जाएंगे तो सांस लेना है, नीचे आए तो छोड़ना है। मेरे 1 पे आप सांस लेंगे, 2 पे आप सांस छोड़ेंगे। स्टार्ट। 1 2 1 2 धीरे से हाथ नीचे, आंखें बंद रखें।
रिलैक्स। धीरे धीरे स्टूडेंट्स है अगर हम, तो वृक्षासन आवश्यक है आपके लिए। तो अगर आपको बैलेंस करना आता है, ये बैलेंसिंग आसन में आता है। आपके लेफ्ट पे राइट नी, राइट पांव रखें और नमस्कार मुद्रा, वृक्षासन, होल्ड। अगर किसी और को देखे तो बैलेंस जाता है, इसलिए किसी और को ना देखे। रिलैक्स। नेक्स्ट दूसरा पांव, होल्ड। रिलैक्स। पादहस्तासन, गहरी सांस। और ये सब करते हुए ना चेहरे पर स्माइल हो, राइट। धीरे धीरे अब आप कितने फ्लेक्सिबल हो ये जानने के लिए अपनी कोहनी को नीचे लाएं और धीरे धीरे सर अगर आप अपने कदमों में रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। इस आसन का नाम है बद्ध कोणासन। और धीरे धीरे सांस लेते हुए उठ जाए। ब्रीथ इन एंड रिलैक्स। दिखने में आसान है लेकिन आप कर करके देखें कैसे लगता है। धीरे से पाँव खोले और अब दोनों पाँव नजदीक रखें, पश्चिमोत्तानासन। धीरे धीरे सांस अपने थाइस पर हाथ रखें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाए। और जिनको बैक पेन है वो लोग बिल्कुल भी सामने झुकने का प्रयत्न ना करें, वो लोग सिर्फ इतना करें। और जिनको बैक पेन नहीं है वो धीरे धीरे पाँव के अंगूठों को टच करें और सर नीचे करें। होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। पश्चिमोत्तानासन का एक फायदा और है पेट कम करने के लिए। आपके पाँव के चर्बी, वेरिकोज वेन्स पर घुटने अगर फोल्ड हो गए तो कोई फायदा नहीं। घुटने एकदम टाइट रखते हुए आप पश्चिमोत्तानासन को धीरे धीरे आप अंगूठा पकड़ने तक आ सकते हो। रिलैक्स। अब इसी का कॉम्प्लीमेंट्री आसन हमको करना पड़ेगा, उष्ट्रासन। तो धीरे से देखें, पहले हम सामने झुके, अब हम पीछे झुकेंगे। दोनों घुटनों पे खड़े हो जाइए। और क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो दोनों घुटनों को अलग अलग करें। धीरे धीरे हाफ उष्ट्रासन बता रही हूँ मैं। हाथ अपने बांध ले और सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, पूरा पीछे पीछे मुड़े। ब्रीथ इन एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड धीरे से सामने आइए। 1 और आराम से बैठे। रिलैक्स। बेड के 2 आसन हमने किए, अब लेट के आसन करेंगे। पवन मुक्तासन जो बहुत आवश्यक है, नौकासन जो पेट के लिए बहुत जरूरी है। तो आराम से, जो लोग उम्र ज़्यादा है वो लोग आराम से सपोर्ट लेकर नीचे आए। धीरे धीरे पोजीशन में आ जाए, दोनों पांव पास में रखें। पहले एक बार देख लेना और फिर करना। तो धीरे धीरे सांस लेकर अपना घुटना ऊपर करें, पूरा टाइट अंदर से हाथ डालें घुटने के अंदर से और पूरी चिन घुटने को लगाएं और दूसरा पांव पूरा ऊपर। होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और धीरे से सांस छोड़ते हुए पहले राइट लेग नीचे रखें और फिर धीरे से लेफ्ट लेग को भी ऊपर उठा के नीचे रखें। पाचन शक्ति के लिए ये आसन बहुत अच्छा माना जाता है। पूरा दोनों हाथों पर दबाव निर्माण किया जाता है इन आसनों में। तो धीरे धीरे राइट लेग फोल्ड, चिन अगर टच होती है इसका मतलब आपका पेट पतला है। होल्ड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग नीचे, रिलैक्स। आपकी हार्ट बीट, आपकी सांस की गति, आपका रक्त संचार, इन सब पर जो प्रभाव पड़ रहा है, आंखें बंद करके फील करें। पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों घुटने पास में, अंदर हाथ और दोनों घुटने के बीच अपनी नाक या चिन एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Breathe out and relax. हर आसन के बाद थोड़ा सा अपने बदलाव को जरूर देखें। होने वाला फर्क सांस की गति में, रक्त के संचार में, शरीर पर पड़ने वाले दबाव पर, आपके ऑर्गन्स तक एक बढ़िया सा मसाज का इफेक्ट। एक ओम बोलेंगे हम, गहरी सांस लें। सीधे सो के आसन किए हैं हमने, तो उल्टा भी सोना पड़ेगा। और जो उल्टे सो के करने वाले आसन हैं वो पूरे शरीर को तो फायदा देता है, पर स्पेशली आपकी रीढ़ के हड्डी के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं, बैक पेन के लिए बहुत अच्छा। लेकिन जिनको हार्निया है वो लोग इन आसनों को ना करें। आराम से टर्न हो, धीरे से दोनों हाथ अपने छाती के पास रखें, पांव दोनों पास में करें, दूर नहीं। धीरे धीरे सांस लेते हुए आप उठें, आधा भुजंगासन, गर्दन ऊपर, होल्ड, बटक्स टाइट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. रिलैक्स। दूसरा भुजंगासन है, हाथ पीछे बांधे पूरे बटक्स तक, और जैसे जैसे आप शोल्डर अप करोगे आपके हाथ नीचे जाएंगे। बहुत अच्छा आसन। धीरे धीरे सांस ले, ब्रीथ इन और पूरा गर्दन ऊपर, हाथ नीचे, टाइट, होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Breathe out and relax. अंगूठा अंदर, मुट्ठी बांधे और अपने अंगूठों को धीरे धीरे थाइज में रखें, अंदर घुसा, और धीरे से दोनों पांव हमको एक साथ उठाना है। तो पूरा मुट्ठी बांधकर दोनों पांव पास में, सांस लेते हुए दोनों पांव एक साथ, ब्रीथ इन एंड होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Breathe out and relax. शलभासन वेरिकोज वेन्स के लिए भी बहुत अच्छा आसन है, घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। आराम से कुछ पल शवासन में आते हैं। धीरे से दोनों पांव अलग अलग और छोड़ दीजिए ढीला। क्विक रिलैक्सेशन है ये, जस्ट छोटा सा रिलैक्सेशन। सांस लेते हुए आंखें बंद कर दे और धीरे धीरे सांस लेते हुए पेट फूलने दे, और धीरे धीरे
सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, शरीर के अंगों में कोई तनाव नहीं। सांस लेते और छोड़ते वक्त देखेंगे आप कि आपकी सांसें कितनी छोटी छोटी है, जिन्हें आज हमको पता चल गया है कि स्ट्रॉन्ग सांसें होना ज़रूरी है, लंग्स स्ट्रॉन्ग्स बनाने ज़रूरी है। कोई भी सर्दी खांसी जुकाम के साथ साथ और भी आज का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हमारे लंग्स बिल्कुल ताकतवर हो, तो ध्यान दे, गहरी सांस ले और पूरा पेट फूलने दे। सांस छोड़े और धीरे धीरे पेट अंदर आने दे। आप में से कई लोगों की सांस टूटी टूटी होगी, पर प्रैक्टिस से आप गहरी सांस पर ध्यान दे सकते हैं। एक ओम, धीरे धीरे लेफ्ट करवट में आए और उठकर बैठे प्राणायाम के लिए। प्राणायाम के लिए सीधा बैठना आवश्यक है, रीढ़ सीधा रखना आवश्यक है। पहली बार आप कर रहे हो, थोड़ा सा प्राणायाम गलत नहीं करें। नाम बहुत सुने हमने प्राणायाम के, लेकिन टेक्निकली मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों को प्राणायाम अभी भी नहीं आते हैं, जिस पर हमको विशेष ध्यान देना है। तो अनुलोम विलोम से हम शुरू करते हैं। यह है नासिका मुद्रा, और धीरे धीरे राइट अंगूठा आपके राइट नॉस्ट्रिल पे, लेफ्ट से सांस छोड़े और लेफ्ट से ले। तो मेरे साथ ब्रीथ आउट, यहीं से सांस ले, लेफ्ट से ही। लेफ्ट को बंद करें, राइट से छोड़े, राइट से ले। रिलैक्स। फील करें अपने ब्रेन रीजन पर वाइब्रेशन। और आज की ज़रूरत बन गई है कि हे प्राण मेरी रक्षा करे, जैसे एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, क्योंकि सांस है तो हम हैं। दूसरा प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, ब्रीद इन ब्रीद आउट, सांस लेना सांस छोड़ना। रिलैक्स। बीपी और हार्ट के पेशेंट अपना प्रेशर कम रखें।
कुछ पल के लिए सांस रुकने का अनुभव आपको हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। कुछ लोगों को चक्कर आने का एहसास होगा, वो भी बहुत अच्छा है, डरे नहीं। नेक्स्ट कपालभाति, जो कि क्रिया में गिनते हैं हम, कुछ लोग उसे प्राणायाम भी कहते हैं। तो रीढ़ सीधी, राइट नॉस्ट्रिल बंद राइट उंगली से, और 20 काउंट्स ब्रीथ आउट। लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करेंगे राइट से, एंड देन बोथ नॉस्ट्रिल। स्टार्ट। बोथ नॉस्ट्रिल ब्रीथ आउट। रीढ़ सीधी, झटके नहीं दे। रिलैक्स। कुछ पल शांत रहे, मौन रहे। अंदर की अनुभूतियों को महसूस करें। थ्री टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम। गहरी सांस ले। फिर से सांस ले। रिलैक्स। ये प्राणायाम कान के लिए बहुत अच्छा है, बीपी के लिए बहुत अच्छा है। आगे आने वाला प्राणायाम भी एसिडिटी के लिए, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है। सदंत प्राणायाम 3 टाइम्स। दांतों की ई बनाइए। मुंह बंद करके धीरे धीरे नाक से सांस छोड़े। गले में ठंडक, अपने कलेजे तक ठंडक महसूस करें। आराम से हम ओम जप की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ गहरी सांस लेते रहना और ओम चैंटिंग चालू रखना। जितना अधिक ओम चैंटिंग आप करेंगे, उतना ही अधिक
ब्रेन रीजन में वाइब्रेशन, स्पंदन और आपको शांति अनुभव होगी। ओम 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 ओम। धीरे धीरे इन द माइंड ओठ बंद कर दे और मन ही मन ओम शुरू रखे। शरीर की हलचल मन की हलचल बन जाती है, इसलिए शरीर को मौन रखे। नमस्कार मित्रा। पूरे राष्ट्र के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शांति। दोनों हाथों को रगड़े और धीरे से अपने चेहरे पर मसाज करते हुए आराम से आंखें खोले। तो करे योग, रहे निरोग। बहुत पावर है योग में। कोई भी एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए स्वस्थता की तरफ ले जाती है, तो जुड़े योग से और जोड़े योग से। थैंक यू।